हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आ गई हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये परवल लिए हैं, ये करेला और ये भिंडी है। तो इसका आज मैं कलौंजी बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे धो के और साफ़ करके रख लिया और देख रहे हैं इसके साइड भी मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इसको चलिए हम काट लेते हैं। किस तरह से हम इसमें कलौंजी या भरमा के लिए किस तरह मसाला भरेंगे, तो इसके लिए हम इसको काट लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये परवल को हम दो तरीके से काट लेंगे। एक तो इस तरह से मैं इसको काट लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ख़राब तो नहीं है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से एक तरह से मैं काट लेती हूँ और एक तरह से हम ऐसे काट लेते हैं, जैसे ये दोनों किनारे लगा है जिधर तरफ। ये आपको इस तरह से चम्मच लेना है जिसकी पीछे की जो डंडी है वो पतली हो। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर डाल के, क्योंकि अगर इस तरह से आप करेंगे तो इसमें मसाला निकलने का डर नहीं रहता है, मसाले निकलते नहीं। आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं, मसाले के साथ मिला के आप इसमें भर सकते हैं। तो अभी मैं ऐसे ही कर देती हूँ, जब मसाला मैं बनाऊँगी तो उसके साथ में इसको भर दूँगी। अब इसी तरह से हम ये करेलों को भी कट कर लेंगे। तो करेले को भी हम इस तरह से बीच से कट करेंगे, क्योंकि करेले में बहुत जल्दी से कीड़े लग जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें कहीं ख़राब तो नहीं है अंदर। तो इस तरह से आप कट कर सकते हो, या फिर आपको लगे तो इस तरह से भी आप भर के अंदर से इसको निकाल के इस तरह से और अंदर से भी इसको कट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसके सारे ये अंदर के दाने निकाल के मसाले के साथ मिला के इसको कर सकते हैं। अब देख लीजिए इस तरह से हम भिंडी को भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से भिंडी के मैंने दोनों साइड ये काट लिए हैं। और तो देखिए भिंडी को इस तरह हम दोनों तो साइड से इसको कट कर लेंगे। सॉफ्ट भिंडी हमको लेना है और इस तरह से हम इसको बीच से ऐसे कट करेंगे। संभाल के कट करिए, क्योंकि कभी कभी हाथ भी कट जाता है। इस तरह से हम इसको देख लेंगे कि इसमें साफ तो है, तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे। तो देखिए ये सारी भिंडी और परवल और करेले को हमने कट करके रख लिया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भिंडी बहुत ज़्यादा है। तो भिंडी इसीलिए है क्योंकि भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं घर में सभी लोग, और हमको भी बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं भिंडी की क्वांटिटी ज़्यादा करती हूँ। तो चलिए अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है और ये कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई। अब ये देख रहे हैं एक कटोरी मैंने यहाँ पर जो धनिया है, खड़ा धनिया, ये मैं ले रही हूँ। आप अगर आपके पास अगर नहीं है खड़ा धनिया, तो आप जो धनिया पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या है कि अब ये बरसात का सीज़न है, तो मैं अधिक क्वांटिटी में ये मसाला बना लेती हूँ। तो क्योंकि कभी जब मसाला बना हुआ रहता है तो हम कभी भी इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मसाला बनाने में ही लगता है। ये मसाला मैं हमेशा ये मसाले को अगर आप बना के रख लोगे तो आराम से ये 6 महीने तो चलते ही हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस मसाले को भिंडी की भुजिया बनाए तो भी आप डाल सकते हैं। इसलिए मैं ये अधिक क्वांटिटी में बना लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं इसको मैं कढ़ाई में गर्म कर रही हूँ। इसको हमको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एकदम ड्राई हल्का से रोस्ट करना है, हल्के से। अभी देख रहे हैं चट चट की आवाज़ आ रही है, तो इसको मतलब ये गर्म हो रहा है, अंदर से सिक रहा है। तो इसको 2 सेकंड के लिए हम भून लेते हैं। ये देखिए हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें एक धनिया की जो खुशबू होती है वो भी आने लगी है। तो बस हो गया। अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। हम इसको इस प्लेट में ट्रांसफर कर दें। अब इसके बाद 2 से 3 चम्मच हम ये जीरा डाल देंगे। अब इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए 2 मिनट हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें चिटचिटाने की आवाज़ भी आ रही है। अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो सरसों है, राई सरसों जिसको कहते हैं, पीली सरसों का भी यूज़ आप कर सकते हो, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको चला लेते हैं। सभी को हम लगभग 1 या 2 मिनट तक, जब तक उसमें एक अच्छा सा कलर नहीं आ गया, तब तक हम उसमें उसको सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए ये भी चिटचिटाने लगता है, पूरी तरह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये जो ब्लैक वाली जो सरसों है, बड़ी वाली, ये मैंने लिया है। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, येलो वाली भी आप ले सकते हैं। देखिए ये किस तरह से चिटचिटाने लग गई। अब इसको भी हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये आधी चम्मच के करीब ये मेथी दाना लेंगे। मेथी दाना को भी हम कलर थोड़ा सा ब्राउन होने तक थोड़ा सा भूनेंगे। मेथी और राई डालने से जो हमारी ये कलौंजी भरमा है वो ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स आप एक बार जरूर इस स्टाइल में बना के देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। तो इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। देख रहे हैं किस तरह से चिटचिटाने लग गई है। इसको भी आप इस तरह से घुमाइए कढ़ाई में, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ये जब तक अच्छे से चिटकती नहीं है, अच्छे से जब ये ब्राउन टाइप में नहीं होती, तब तक हमको इसको भूनना ही चाहिए। नहीं तो जो मेथी है ना वो कड़वापन आने लगता है इसमें। इस वजह से इनको थोड़ा थोड़ा इसलिए हम रोस्ट कर लिए हैं। और मैंने यहाँ पे ले लिया है ये चने का दाल। तो ये भी मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ले लेती हूँ। 2 से 3 चम्मच की करीबन आप यहाँ पे चना का दाल भी दे सकते हैं। इसको भी ड्राई रोस्ट कर देते हैं। चना की दाल डालने से ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है कलौंजी में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है, ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया और इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 चम्मच के करीब सौंफ ले लेते हैं। ये बड़ी वाली सौंफ है, विदाउट कलर वाली। और इसको 1 मिनट के लिए सौंफ डालने से बहुत ही अच्छा सा इसकी खुशबू आती है और जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छी लगती है। और आप जानते हैं सौंफ वैसे भी हाजमे के लिए कितना अच्छा है, होता है डाइजेशन से बहुत ही अच्छा। इसको हमने लगभग हमने कम से 30 से 40 सेकंड तक अब हमने इसको ड्राई रोस्ट किया। इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये मिर्ची ले ली, सूखी लाल मिर्च है। इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये तीखी वाली मिर्ची है फ्रेंड्स, इसको डालने से अलग से हमको कोई भी मिर्ची पाउडर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप टेस्ट करके अगर आपको ज़्यादा पसंद हो या कम पसंद हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 लहसुन लिया है, इसको हम छील लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 लहसुन को इस तरह से इन सभी कलियों को छील लिया है। अब चलिए ये जो मसाले इनको हम मिक्सर ग्राइंडर से पीस लेते हैं। ये मिर्ची को भी हम इसमें डाल देंगे, मैं तो भूल गई थी, मिर्ची को भी हमने डाल दिया। इन सभी को हम मिक्सर जार में डाल के, आपको लग रहा होगा ये देखिए इसमें मैंने लहसुन पीसा हुआ है। इसको अब हम ये मसाले सभी डाल देते हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने इसमें रख लिया है। तो ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसा हुआ है, ये थोड़ा दरदरा सा है। इस तरह से आपको इसको पीसना है। चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। इस थोड़ी सी मसाले के साथ ही हम ये लहसुन भी डाल देंगे, तो साथ में ये भी
अच्छे से पिस जाएगा। फ्रेंड्स इसमें साथ में थोड़ी सी मैं हल्दी डाल देती हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नमक भी डाल देती हूँ, तो साथ में ये भी पिस जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के करीबन नमक लिया है, फिर हम टेस्ट करके और भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर का मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को अमचूर पाउडर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब हम ये करेले की जो कलौंजी बनाते हैं तो इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए हमको थोड़ा सा अमचूर पाउडर की ज़रूरत होती ही है। मैं यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 चम्मच के करीबन मैं अमचूर पाउडर डाल दूँगी। और अब चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये लहसुन वाला जो था ये पिस गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। हम इन सभी को सबको इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलिए इन सभी को मिला लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गया। आप इसको हाथ से भी बहुत अच्छे से मिला सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। ये सरसों का तेल डाल देने से क्या होता है कि मसाले जो हैं अच्छे से बाइंडिंग हो जाता है, और जब हम इसमें भरते हैं क्या कहते हैं करेले सब्जियों में भरते हैं जब, तो ये गिरता नहीं है, निकलता नहीं है, अच्छे से चिपक जाता है। इसलिए हम ये तेल डाल के अच्छे से मिला लेंगे। आप इसमें चाहें तो अचार के मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। अचार के मसाले से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो जो चीज़ उसमें डली रहती है वो तो सारी हमने खुद ही पीस ली हैं ड्राई रोस्ट करके। इस वजह से अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। फिर देखिए इसमें एक बाइंडिंग सा आ गया है इसमें जब हमने तेल डाल दिया, नहीं तो ये भुरभुरा सा था, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि निकल सकता है सब्जियों से। इस वजह से अब हम इसको इन सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब आप इस मसाले को थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं कि नमक वगैरह कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, और अगर कम हो नमक तो और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, इसलिए मैं ये 1 चम्मच और डाल देती हूँ। मिला लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इन मसालों को इन सब्जियों में भर लेते हैं। तो देखिए बीच में जो हमने ये कट किया था यहाँ पर हम ऐसे दबा दबा के इस मसाले को भर लेंगे। इस तरह से इन सभी सब्जियों में हम ये मसाले को भर लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से ये परवल में भी इस तरह से हमने जो कट लगाया था इसमें ऐसे मसाला भर लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड इस तरह से जो हमने ये काटी हुई थी इसके सारे अंदर के जो बीज वगैरह इनको हम निकाल लेंगे। अब इसमें इस तरह से मसाले के साथ मिला के अंदर अच्छे से भरते जाएंगे। अगर आपकी हाथ नहीं जा रहे हैं तो आप इस तरह से चम्मच से भी मसाले को भर सकते हैं। इसी तरह से हम भिंडी में भी मसाले इस तरह से भर देते हैं। जहाँ जहाँ पे हमने कट लगाया तो उसमें अच्छे से मसाले भर लीजिए, और इसी तरह से हम सारी सब्जियों में मसाले को अच्छे से भर लेंगे। और इसमें ये देखिए ये हमने कढ़ाई में रख दिया है। अब इसको इस तरह से गैस की फ्लेम ऑन कर दिए हैं और इस कढ़ाई को रख दिए हैं, और हम मीडियम फ्लेम पर इसको रख देंगे। देख रहे हैं बीच में हमने ये करेले को रख दिया है और किनारे पे ये परवल को रखे हैं, क्योंकि जो परवल और भिंडी है इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती है। और ऊपर से हम ये सरसों ऑयल जो सरसों का तेल है वो ऊपर से डाल देंगे ताकि कढ़ाई पर चिपके ना। और इस तरह से हम ढक के इसको पका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इन सभी को पलट के आप अच्छे से पका लीजिए। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से ऐसे पलटा के बहुत ही अच्छे तरीके से इन करेले को फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो हमको करेले तलने में लगते हैं। और ये बाकी सब्जियां ये तो जब मैंने पहले डाली हुई थी तो वैसे बाहर ये ऊपर में ही अच्छे से भुन गई हैं। तो इन सभी को हमने देखो कितने रेड होने तक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब और इसको ढक के पकाते हैं, क्योंकि अगर ये इसको दोनों साइड से पकना चाहिए रहता है। तो अगर हम ढकेंगे नहीं तो एक साइड से नीचे से चिपक जाएगा और पक जाएगा, और ऊपर से कच्चा रहेगा। चलिए ये देखिए ये सारी चीज़ें पक गई हैं, इनको निकाल लेते हैं। इधर साइड में हम ये रोटियां भी बना ले रहे हैं। रोटियों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, तो सॉरी ये कलौंजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है रोटियों को। ये देखिए सब कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं, सभी में मसाले कितने अच्छे तरीके से पूरा अंदर तक चला गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सीख चुका है। आप इस तरह से चम्मच डाल के देखेंगे तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है कि पूरा अंदर तक ही खुल जा रहा है। तो ये हमारा पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरह से रोटी में घी डाल के आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ इसको आप एंजॉय कर सकते हैं।